नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता का एक उत्खनन स्थल है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। तो आज मोहनजोदड़ो के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे उसके जो प्रमुख तथ्य हैं, इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनके बारे में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, कब की थी और वहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इन तमाम जानकारी के लिए आप हमारे पूरे वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि पूरा वीडियो देखने पर ही आपको मोहनजोदड़ो नामक टॉपिक समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो उस टॉपिक का नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों, इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ था मुर्दों का टीला। दोस्तों, बात कर लेते हैं जो मोहनजोदड़ो जो नामक स्थान है, जो स्थान था प्राचीन समय में, तो ये स्थान कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है सरकाना नामक स्थान पड़ता है, और ये स्थान आता है पाकिस्तान में। कहाँ आता है दोस्तों? पाकिस्तान में। दोस्तों, बात कर लेते हैं नदी की। तो ये किस नदी के किनारे था? तो ये नदी थी सिंधु नदी। सिंधु नदी के दाएं तट पर। मोहनजोदड़ो का अर्थ मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? सरकना नामक स्थान जो है पाकिस्तान में, वहां पर स्थित था नगर। और नदी की बात करें तो मोहनजोदड़ो नामक जो नगर था वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित था। बात करते हैं दोस्तों इसकी खोज की। तो इसकी खोज कब की गई? तो इसकी खोज की गई थी 1922 ईस्वी। 1922 ईस्वी में। तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो दोस्तों, इसकी खोज की गई थी राखल दास बनर्जी के द्वारा। राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी? 1922 ईस्वी में। दोस्तों, और जान लेते हैं यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं, वो क्या प्राप्त हुए हैं। माना जाता है दोस्तों, इस शहर को या इस नगर को 9 बार बसने व उजड़ने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। माना जाता है मोहनजोदड़ो जो नामक जो नगर था वो 9 बार, कितनी बार? 9 बार बसा और 9 बार उजड़ा। दोस्तों, और बात कर लेते हैं। तो यहाँ का सबसे बड़ा सार्वजनिक भवन, यहाँ का सबसे बड़ा सार्वजनिक जो भवन था, तो वो भवन था दोस्तों स्नानागार। क्या था? स्नानागार। यहाँ का सबसे बड़ा जो सार्वजनिक भवन था वो था स्नानागार। और बात कर लेते हैं दोस्तों, इस स्नानागार को ही मार्शल महोदय ने
स्नानागार को क्या कहा? मार्शल महोदय ने विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। इसे विराट वस्तु की संज्ञा भी दी। विराट वस्तु की संज्ञा दी और इसे ग्रेट बात भी कहा। यानी साक्ष्य की बात करें मोहनजोदड़ो की, तो ये 9 बार बसने और उजड़ने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से सबसे बड़ा जो सार्वजनिक भवन प्राप्त हुआ है वो स्नानागार प्राप्त हुआ है। इसी स्नानागार को मार्शल महोदय ने विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा और इसे विराट वस्तु की संज्ञा दी और इसे ग्रेट बात भी कहा। दोस्तों, बात कर लेते हैं संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े भवन की। नोट आकर लिखते हैं इसको। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक भवन। तो ये भवन था लोथल का गोदीवाड़ा। लोथल का गोदीवाड़ा। लोथल का जो गोदीवाड़ा जो था वो था नाव या जहाज रखने का स्थान। ये सबसे बड़ा माना जाता है। बात करते हैं दूसरे की। जो सबसे बड़ा जो दूसरा था, दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक भवन, तो ये कौन सा था दोस्तों? मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो बात करते हैं, तो दूसरे की बात करें तो वो था हड़प्पा का अन्नागार। और तीसरे की बात की जाए तो ये था तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक जो भवन था तीसरा, तो वो था स्नानागार। दोस्तों, बात कर लेते हैं अन्य साक्ष्य की। तो यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं, स्नानागार जो प्राप्त हुआ था, तो इस स्नानागार यही लिखते थे तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक भवन कौन सा था? मोहनजोदड़ो का स्नानागार। तो दोस्तों, बात करते हैं इसी स्नानागार उतरने व चढ़ने के लिए उत्तरी व दक्षिणी कोनों में सीढ़ियां बनी हुई थी। यानी इस स्नानागार को का उपयोग करने के लिए उतरने और चढ़ने के लिए उत्तरी और दक्षिणी कोनों में सीढ़ियां बनी हुई थी। दोस्तों, और बात कर लेते हैं इनके अन्य अवशेष की। तो अन्य अवशेष की बात करें तो यहाँ से कांसे की यानी नाश की हुई
एक नारी के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नृत्य करती हुई एक नारी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। कहाँ से हुई है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से की? नृत्यरत नारी की मूर्ति प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई है? कहाँ से की? नृत्य रथ नारी की मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुई है। और बात कर लेते हैं मंगोलियन यानी मंगोल निवासी मंगोलियन पुजारी का सिर भी प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मंगोलियन पुजारी का सिर प्राप्त हुआ है। साथ में ही यहाँ से महाविद्यालय के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्या हुए? महाविद्यालय के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बात कर लें तो यहाँ से देखा जाए तो हाथी का कपाल खंड के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और बात करी जाए तो यहाँ से घोड़े के खुर के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और बात करी जाए तो यहाँ से गले हुए तांबे के ढेर प्राप्त हुए हैं। और एक और बात की जाए, मुख्य बात है, नोट लगा कर लिख सकते हो आप, मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यहाँ से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और बात कर ली जाए तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो की खोज की बात की जाए तो खोज 1922 में की गई थी राखालदास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो नाम का जो शहर था वो सिंधु नदी के दाएं किनारे पर बसा हुआ था। और बात कर ले जाए मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। और बात कर ली जाए जो नगर था वो वर्तमान समय में सरकना नामक स्थान पर पाकिस्तान में स्थित था। और यहाँ की साक्ष्य की बात करें, यहाँ से कांसे की नचते हुए नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। यह मंगोलियन पुजारी का सिर भी प्राप्त हुआ है। महाविद्यालय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हाथी का कपाल खंड भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। घोड़े के खुर के भी साक्ष्य मिले हैं। गले हुए तांबे के ढेर भी प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और मोहनजोदड़ो से 9 बार उजड़ने और 9 बार बसने के भी साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से विश्व यानी सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा सबसे बड़ा जो स्नानागार प्राप्त हुआ है, सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत जो प्राप्त हुई है वो स्नानागार हुई है दोस्तों। और बात कर ले जाए उस स्नानागार में उतरने और चढ़ने के लिए उत्तरी और दक्षिणी कोनों में सीढ़ियां हुआ करती थी। और उसी स्नानागार को मार्शल महोदय ने विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण भी कहा है। और उसको ही उन्होंने विराट वस्तु की संज्ञा दी है। और उन्होंने ही उस स्नानागार को ग्रेट बात भी कहा है। विश्व सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, सबसे बड़ी जो सार्वजनिक भवन था वो लोथल का गोदीवाड़ा था। और दूसरे की बात कर ली जाए सार्वजनिक भवन की तो वो हड़प्पा का स्नानागार था। और तीसरे की बात कर ली जाए, तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक भवन था वो मोहनजोदड़ो का स्नानागार था।
तो ये थी मोहनजोदड़ो से संबंधित संपूर्ण प्रमुख तथ्य और जानकारियाँ और खोज कैसे हुई, कब हुई, कैसे, इस सब तमाम जानकारियाँ इस वीडियो में आपने प्राप्त कर ली। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन बच्चों तक पहुंचाएं जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं और उनको पढ़ने की सख्त ज़रूरत है। उन चीज़ों को, सिंधु घाटी सभ्यता को टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं, उस वीडियो को वहाँ तक शेयर कर दें। और आपको शेयर करने में कुछ नहीं जाता है, बस हम उन बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।